इन्होंने पाकिस्तान से भी बुरा हाल कर दिया। भारतीय किसान यूनियन चरौनी राष्ट्रीय स्तर पर इस दिल्ली कूच में शामिल नहीं है। मोदी जी ने माफी मांग के किसानों से यह कहा था कि हम समझाने में भूल होगी। जितने बैरिकेड तोड़े थे वो चरौनी साहब ने, हमारी यूनियन ने तोड़े थे। सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहते हैं, हमने तो हमेशा छाती पे गोली खाई है, हमको भी धमकाया जा रहा है, हम धमकाने से डरने वाले नहीं है। दिल्ली में क्यों नहीं जा सकते? ये इतने बहबूद सरकार क्यों है? नहीं हम कांग्रेस का सा, नहीं बीजेपी का, नहीं वो पार्टी का, हम किसान सा। तो मोदी जी ने क्यों गलती मानी? देखो 5 राज्य का चुनाव था, मोदी जी भयभीत हो गया, कानून वापस ले लिए। अब पार्लियामेंट का चुनाव है, आगे हरियाणा में भी चुनाव है। नमस्कार, मैं रवि कुमार मीणा और आप देख रहे हैं दैनिक भरोसा। 13 तारीख को किसानों का दिल्ली कूच का आह्वान है। ऐसे में किसान यूनियन के हमारे साथ जिला अध्यक्ष समय सिंह जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किसानों के द्वारा जो दिल्ली कूच किया जा रहा है उसको लेकर क्या रणनीति है, किसान यूनियन इसमें कितना सहयोग कर रहा है और जो रेवाड़ी की जो यूनियन है यहाँ से किस तरह का सहयोग किसानों को मिलने जा रहा है। सर, पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को भी। जी, ये जो किसानों का दिल्ली कूच है 13 फरवरी का, इसको लेकर आप लोगों को किस तरह का न्योता मिला है? आप लोगों किस तरीके से किसानों का समर्थन कर रहे हैं? देखो जी, हमारे राष्ट्रीय प्रधान श्री गुरनाम सिंह चढ़ूणी को जो ये दिल्ली कूच का है उसका ना निमंत्रण मिला, ना उससे कोई सलाह मशूरा कराया। इसलिए भारतीय किसान यूनियन चढ़ूणी राष्ट्रीय स्तर पर इस दिल्ली कूच में शामिल नहीं है। और दिल्ली कूच किसानों ने मजबूरी में कराया है, क्योंकि लगभग 2 साल पहले प्रधानमंत्री ने मोदी जी ने माफ़ी मांग के किसानों से यह कहा था कि हम समझाने में भूल होगी और आपकी जो मेन मुद्दा है MSP वो भी मानेंगे, काले कानून वापस लिए। और नंबर 2, जो पहले 2 साल पहले जो दिल्ली के 13.5 महीने किसान डटे थे, उसमें जो पंजाब राजस्थान से साथी आए थे, किसान मजदूर साथी, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान भारतीय किसान चरौनी का था, क्योंकि जितने बैरिकेड तोड़े थे वो चरौनी साहब ने, हमारी यूनियन ने तोड़े थे। उस टाइम भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। अब हमको निमंत्रण नहीं मिले, हम नहीं जा रहे। लेकिन एक बात हम सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहते हैं, वो किसान है, वो भी हमारे हैं और उनकी मांग भी जायज़ है। अगर रेवाड़ी राजस्थान बॉर्डर से, रेवाड़ी से किसान संगठन कूच करेंगे दिल्ली के लिए, तो भारतीय किसान यूनियन चरौनी की पूरी टीम तैयार है। उनको हर तरह की जो परेशानी आएगी उनमें हम मदद करेंगे। उनका चाय पानी का, खाना पीना का भी प्रबंध हम कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन चरौनी जो है उसमें आप कह रहे हैं कि राजस्थान से या फिर इधर उधर से जो किसान आने वाले हैं उनका स्वागत आप करेंगे, लेकिन न्योता आपको नहीं मिला दिल्ली कूच का, तो क्या इसमें न्योते की ज़रूरत थी? किसानों का जो मुद्दा है इसको लेकर देखो जी, न्योते की तो जरूरत नहीं थी, लेकिन हर संगठनों को मीटिंग होती है। हम भी आंदोलन रेवाड़ी में करते हैं, हमें सारे संगठन इकट्ठे करने पड़ते हैं, पहले मीटिंग बुलाते हैं। और ये राष्ट्रीय स्तर का दिल्ली कूच है, तो कुछ जो नेता है, मैं उनसे एक ही बात करता हूँ कि नाम मत चमकाओ। हमने लड़ाई लड़नी है किसानों की, हम आंगली कटाए से शहीद नहीं होगा। हमने तो हमेशा छाती पे गोली खाई है, तो इसमें न्योते की जरूरत नहीं थी, इसमें सलाह मशूरे की जरूरत थी, मीटिंग की जरूरत थी, वो इन लोगों ने नहीं करी। और इसमें कई संगठन है वो शामिल नहीं है। इसमें संगठन बाकी जो आम किसान है वो इसमें शामिल है। क्या लगता है कि जो पहले किसान आंदोलन हुआ, इस तरह का कोई आंदोलन होगा? क्या सरकार फिर से झुकेगी, किसानों की मांगों को मानेगी? देखो, किसानों की मांग सरकार ने मांगनी चाहिए। इन्होंने पाकिस्तान से भी बुरा हाल कर दिया, जैसे पंजाब की सीमा बिल्कुल सील कर दी, अलर्ट कर दिया, प्रशासन धमकियां दे रहा है, सरपंचों की मीटिंग ले रहा है, हमको भी अखबार के माध्यम से धमकाया जा रहा है। हम धमकाने से डरने वाले नहीं हैं। अगर इस सरकार ने किसानों के साथ कोई अनहोनी करी तो ये सेलेक्ट सब किसान चुपचाप बैठ जाएंगे, चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। जिस तरह के इंतजामात किए गए हैं, सड़कों पर कीले बिछा दी गई हैं, बैरिकेड लगा दिए गए हैं, तो क्या लगता है कि ये जो सब चीज़ें हैं इनसे किसान रुकेगा? इनसे किसान बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। पिछली बार तो इन्होंने JBC से रास्ता भी खोद दिया था, लेकिन फिर भी हमारी यूनियन ने आगे बढ़ के और ये काम कराया है। इससे डरने वाले नहीं है किसान। इनको बातचीत करनी चाहिए, बातचीत से सुलझाना चाहिए। फिर देखो जी, एक बात बताओ, दिल्ली हमारी है, हम दिल्ली भी नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हम अपने आप को
प्रजातंत्र में रहते हैं, हमारा अधिकार है आंदोलन करना, एक आम आदमी का अधिकार है। हम दिल्ली जा सकते हैं, अरे हम दिल्ली में क्यों नहीं जा सकते? ये इतने बहबूद सरकार क्यों है? ये सरकार की कमजोरी दर्शाती है, तानाशाही रवैया। ये बिल्कुल भी नहीं मानना हम, नहीं हम कांग्रेस का सा, नहीं बीजेपी का, नहीं वो पार्टी का, हम किसान सा। और भारतीय किसान यूनियन चरौनी न किसी संगठन में पड़ेगी, न किसी पार्टी में पड़ेगी। ये किसानों का मुद्दा है और किसानों के मुद्दे के साथ कुछ करा तो बर्दाश्त नहीं होगी। अगर ये कहते, देखो अगर वह कानून गलत था तो मोदी जी ने क्यों गलती मानी? क्यों आके स्टेज पे कही कि भाई मैं किसानों को समझाने में भूलेगा? हम पहले भी 13 महीना तक जब हमारे किसान बैठे, 750 किसान शहीद हुए, हम यहाँ बीजेपी के रेवाड़ी के लोकल नेता होते कहते हैं भाई सरेआम डेबिट कर लो, पत्रकारों के माध्यम से कर लो, अगर ये कानून अच्छे है तो हमने समझा दो, हम जनता को समझा देंगे। अब ये कहते हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, कहाँ रहेगी? हमारा बाजरा, हम अहिरवाड़ में रहते हैं, सबसे ज्यादा बाजरा यहाँ होता है। हमारा बाजरा भुला कर 2200 रुपए में खरीद लिया और ये कहते हैं 2500 एमएसपी है। अरे 300 रुपए खातर हम दर के लिए भटक रहे हैं। रोज हमारे पास हजारों फोन आते हैं, प्रधान जी बाजरे का पैसा कब आएगा, भावंतर का पैसा कब आएगा? कोई बताने वाला ही नहीं। ये अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो क्या लगता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, विधानसभा हरियाणा का भी नज़दीक है, तो कुछ फर्क पड़ेगा इससे? देखो 5 राज्य का चुनाव था, मोदी जी भयभीत हो गया, कानून वापस ले लिए। अब पार्लियामेंट का चुनाव है, आगे हरियाणा में भी चुनाव है, तो हमें लगता है कि ये सरकार फिर झुकेगी और हमारी मांग जायज से वो मानेगी। तो नहीं माना तो फिर क्या है? नहीं माना तो 13 महीना तो हमने तजर्बा हो ही चुका, अब 26 महीना भी वहाँ रुकेंगे और पूरा जाम करेंगे। और 13 तारीख को जो प्रोग्राम होगा वो देख लेंगे, आप भी देखो, हम देखो। उसके बाद भारतीय किसान यूनियन चरौनी के राष्ट्रीय प्रधान गुरनाम सिंह चरौनी एक बड़ी मीटिंग बुलाएंगे और एक बड़ा फैसला लेंगे और हम भी एमएसपी के आंदोलन के ऊपर लड़ाई लड़ेंगे। कितना जायज है, इनकी मांगे कितनी जायज? जी जायज है सारी मांगे, तो कोई ना जायज थोड़ी है। ये तो भाव अंतर, मतलब जो सरकार ने जो भाव दिया था 2500 बिकेगा और फिर इनको 2200 मिली है, तो ये तो मांगे तो है ही, यही जमींदार कर रहे हैं। जी जिस तरीके से दिल्ली कूच किया जा रहा है और 16 तारीख को प्रधानमंत्री जी रेवाड़ी में भी आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि किसान जो अपने जो मांगे हैं उनको लेकर यहाँ रेवाड़ी में भी किसी तरह का कोई प्रदर्शन कर सकते हैं? अगर ऊपर से आदेश मिला तो प्रदर्शन होगा, 100% होगा और मांग ये जायज़ है। तो दिल्ली कूच में आपका योगदान क्या रहेगा? सरदार गुरनाम सिंह चरौनी के आदेश हुए तो वहाँ जाने के लिए हमें भी जाना पड़ेगा, और अगर राजस्थान से किसान आते हैं तो उनका रेवाड़ी में स्वागत किया जाएगा। ये इलाके की मांग है, ये पूरा जो अहिरवाड़ है, राजस्थान है, इस एम से बड़ा फायदा होने वाला है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूँ, ये बीजेपी के नेताओं का प्रयास से नहीं हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री ने 2015 में जब बावड़ आया तो उन्होंने एक ही बात कही थी, एम्स रेवाड़ी में बनाएंगे। बाद में एम्स संघर्ष कमेटी उससे मिली तो उन्होंने कहा था, मैं अति उत्साह में बयान दे दिया। उसके बाद अहिरवाड़ की जनता जोर पकड़ी और आंदोलन करा और सरकार को झुकाया और मजबूरी करी। अगर ये 16 तारीख को नहीं आते तो एम्स ने एक बड़ी पंचायत की, एम्स संघर्ष समिति ने बड़ी पंचायत की घोषणा कर रख दी, उसका उद्घाटन भी एम्स संघर्ष समिति रेवाड़ी के किसान मजदूर करते। लेकिन सरकार दबाव में आई क्योंकि चुनाव दिख रहे हैं इन्होंने भुनाना है। और हमें तो ये भी डाउट है कि कभी ये उद्घाटन करके खाली उद्घाटन ही साबित ना हो जाए, 2029 तक का हमें इंतजार ना कर दे। इसलिए हम जागरूक भी रहेंगे और इस पे पैनी नजर भी रखेंगे। भाजपा नेताओं का कहना है कि जो आप आंदोलन करते हैं, ये आंदोलन किसी समस्या का समाधान नहीं है, तो क्या आंदोलनों से किसी तरह का कोई फायदा नहीं होता है, किसी तरह की कोई जागरूक नहीं होता है? देखो जी, आंदोलनों का मैं विस्तार रूप से बताता हूँ आपसे। 13 महीना तक हम बैठे रहे, आंदोलन से सरकार झुकी। रेवाड़ी जिले में चाहे बीमा का पैसा हो, चाहे भावंतर का पैसा हो, चाहे बाजरा बिकवाना हो, सिरसू बिकवानी हो, जब हमें आंदोलन करा है, तालाबंदी करी है, तो इन्होंने हमारी मांग मांगी है। राज्य खुशी इन्होंने कोई मांग नहीं मांगी। ये बीजेपी सरकार आंदोलन की भाषा समझती है और भारतीय किसान यूनियन चरौनी राष्ट्रीय टीम और रेवाड़ी की टीम उसी भाषा में इसका जवाब देते हैं। हम अपनी ताकत से करते हैं। इन्होंने कहा सिरसू नहीं खरीदेंगे, हमने बिठवाना रोड जाम कर दिया। इन्होंने कहा सिरसू नहीं खरीदेंगे, हमने अनाज मंडी का ताला लगाया। इन्होंने कहा बीमा का पैसा नहीं देंगे, हमने कृषि अधिकारी का ताला लगाया, डीसी ऑफिस का ताला लगाएंगे। अब आगे सिरसू खरीदी जाएगी तो हम सरकार को एक चेतावनी देते हैं,
सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम से सिरसू खरीदी जाए, नुका किसान भयभीत हो जाए। 13-13 घंटा, 20-20 घंटा, 15-15 घंटा किसान मंडी में नहीं रुकेगा। किसान आएगा, अपनी सिरसू बेचेगा, चला जाएगा। तो आने वाले जो 13 तारीख को जो दिल्ली कूच है, उसके लिए आप किसान संगठनों से, किसानों से कोई आह्वान करना चाहेंगे? मैं किसानों से यही संगठन से आराम करता हूं कि हम शांतिपूर्वक दिल्ली, जो साथी जाना चाहे वो जाए, और सरकार से चेतावनी देता हूं कि किसानों को हल्के में ना ले। अगर किसी किसान के साथ अनहोनी होगी तो पूरा हिंदुस्तान का किसान खड़ा है। पिछली आंदोलन से भी जबरदस्त आंदोलन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ समय सिंह जी, जो कि जिला रेवाड़ी से जिला प्रधान हैं किसान यूनियन चडूनी से। तो और भी किसान यूनियन के पदाधिकारियों से आपकी बातचीत कराएंगे और जानेंगे कि किसानों का जो दिल्ली कूच है, इसको लेकर किस किस तरह की जो गतिविधियां चल रही हैं, इसके हर मूवमेंट की खबर आप तक पहुंचाएंगे। कुछ समय अंतराल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।